हरे कृष्णा। पौष मास के इस पावन अवसर पर हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई इन पौराणिक कथा यात्रा के संगम में आप सबका स्वागत है। पौष मास विशेष हमारी कथा श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार राजा वेन की बुद्धि भ्रष्ट हुई और तब सप्तर्षियों द्वारा अनेक बार समझाने के बावजूद भी जब वे नहीं समझे तो ब्राह्मणों द्वारा उनके शरीर का मंथन किया गया और फिर राजा पृथु का जन्म हुआ। चलिए अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज के अध्याय का। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे द्विजवरों, ऋषियों के पुण्यमय संपर्क से, उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से राजा वेन का सभी पाप निकल गया। उसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर जाकर तपस्या करना आरंभ किया। उस समय वे तृणबिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करने लगे। काम और क्रोध से रहित होकर 100 वर्षों से अधिक समय बीत गया। राजा वेन अब निष्पाप हो चुके थे, इसलिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजन, तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तब वेन ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे महाभाग, पूर्व समय में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना और भक्ति की थी और उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे उत्तम धाम को प्राप्त करोगे। अब तुम मुझसे एक पहले का वृतांत सुनो। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंख ने कुपित होकर श्राप दिया था और उसके बाद तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया था कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह चुका था और इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही राजा पृथु के रूप में प्रकट होकर समस्त लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही स्वरूप होता है, ये श्रुति का सत्य वचन है। इसलिए राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिल चुकी है। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है और पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम दान से कीर्ति बढ़ती है और सुख मिलता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुपात्र व्यक्ति या ब्राह्मण को गाय, भूमि, सोने, धन और अन्न आदि का महादान देता है, वो अपने मन से जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करता है वो सब मैं उसे दे देता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर राजा वेन ने कहा, हे जगत के नाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बताइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप बताइए और कौन इसके लिए उत्तम पात्र होता है उसका भी लक्षण बताइए। दान की विधि को विस्तार के साथ बताने की कृपा करें। राजा वेन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें दान का समय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक यानी मृत्यु संबंधी कहलाता है। मेरे अंशभूत सूर्य का उदय होते हुए देखकर जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्य वर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम समय के अंदर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता है, पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयार्द्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण इत्यादि वस्तुएं दान में देता है, उसका पुण्य अनंत हो जाता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे प्रहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुओं का दान देता है, उसके पुण्य का भी कोई अंत नहीं होता। इसीलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे तीनों समय निश्चय ही दान देना चाहिए। मनुष्य को अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत ज्यादा बुद्धिमान, सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान बनता है। अगर एक पक्ष या फिर एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता है तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने बल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न करता हूँ जिससे उसके सभी भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता और स्वयं ही मिष्टान्न खाता है, उसने महान पाप किया है।
हे महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास, ये सब भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। हे महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैद्युति नामक योग, माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनव आदि एवं युगादि तिथियां, गजत छाया यानी कि आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और पिता की क्षया तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। जो मेरे उद्देश्य से मुझे समर्पित करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को इन दिनों में दान देता है, उसे मैं निश्चय ही महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि सब कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। और अब अभ्युदयिक काल क्या होता है वो सुनो। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार के समय, चूड़ा कर्म और उपनयन इत्यादि के समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर, इन सब समय पर जो दान दिया जाता है उसे अभ्युदयिक काल कहते हैं। और इस समय में जो दान दिया जाता है वो संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। अब मैं तुम्हें पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वो दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुँचाने वाला होता है। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक, काम्याभुदयिक इन काल से भिन्न अंत्य काल यानी मृत्यु संबंधी काल का भी मैंने तुम्हें परिचय दिया है। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। अब मैं तुम्हें श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन करता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती है। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, चर्मणवती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली है। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली नदियां मानी गई हैं। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली है। वेदिका, कृष्ण गंगा, अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम है। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंधित अनेक तीर्थ हैं। गांव या फिर जंगल में जहाँ भी नदियाँ हो, सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। इसलिए वहाँ जाकर स्नान और दान इत्यादि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात ना हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। और सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है, ये निश्चित है। जो भी साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करते हैं, उसे मेरे नाम के अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ राजन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं के सन्निधान में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। हे राजन, भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो जाए वहाँ पर स्नान और दान आदि कर्म करने चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है। मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित रहते हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल के ऊपर जो मेरु इत्यादि पर्वत हैं वे सब भी तीर्थ के धाम समान हैं। यज्ञ की भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर और घर का पवित्र स्थान तथा गौशाला ये सब भी उत्तम तीर्थ बताए गए हैं। जिस स्थान पर सोमयाजी ब्राह्मण निवास करते हो वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, ब्रह्म वृक्ष और बरगद का वृक्ष हो, जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है और जहाँ सती स्त्री रहती है, वो स्थान निसंदेह तीर्थ के समान है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं वहाँ भी तीर्थ हैं और ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाप्राज्ञ राजन, अब तुम दान के उत्तम पात्र के लक्षण सुनो। किसे दान देना चाहिए ये अब सुनो। सबसे पहले दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न हो, वेद अध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण,
तपस्वी, विष्णु का भक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ऐसे ब्राह्मण को ही दान देना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों के विषय में बताता हूँ। आगे बताए गए सभी गुणों से युक्त बहन के पुत्र यानी भांजे को, पुत्री के पुत्र यानी दौहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वो भी दान के पात्र हैं। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जिसकी पत्नी अन्याय युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त रहती हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान नहीं देना चाहिए। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान बन जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषकर शठ ब्राह्मण को भी कभी दान नहीं देना चाहिए। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने के बाद भी जिसके अंदर सदाचार नहीं है, वो श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने योग्य ब्राह्मण नहीं माना जाता। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। हे राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ कोई नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, श्रद्धा के भाव से युक्त होकर मनुष्य सबसे पहले मेरा स्मरण करे और उसके बाद किसी सुपात्र व्यक्ति के हाथ में दान दे, और इसी प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल मिलता है उसे मनुष्य प्राप्त करता है और मेरी कृपा से सुखी हो जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा वेन को दान के विषय में विस्तार से चर्चा सुनाई। और ये थी हमारी आज की पौष मास कथा। लेकिन अभी भी नैमित्तिक दान का वर्णन पूरा नहीं हुआ है। वो हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर आज की इस कथा में आपको दान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि आखिर दान किसे देना चाहिए, किस समय में देना चाहिए और किस प्रकार देना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति की महानता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने से उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।